नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस देश में लगभग लगभग 2 दर्जन राज्यों में, नहीं तो 21 राज्यों में एनडीए या बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में अगर किसी प्रदेश में आपको खबरें सुनने को मिलें कि बीजेपी शासित एक प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक को, सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक को कुछ अफसरों ने कमरे में बंद करके बुरी तरीके से पीटा। बात कुछ हजम हुई? दोबारा सुनिए। अगर ये खबर आपके सामने आए कि सत्तारूढ़ बीजेपी के किसी एक विधायक को बंद कमरे में अफसरों ने पीटा, और पीटा तो कितना पीटा, चश्मे टूट गए। ये जो चश्मे मैंने पहने हैं ना, विधायक ने पहने होंगे, उनके चश्मे टूट गए। चेहरे पर भारी चोटें आई और एक आंख पर तो ज्यादा चोट आई। और ये विधायक कह रहे हैं भाई, उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, 3 अधिकारियों का नाम लिया है। नाम जो लिया है ना, वो भी कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है। एईएन, एईएन आपको जानते हैं ना, जेई होता है, फिर किसी भी डिपार्टमेंट जेई, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इस तरीके से एईएन। विधायक ने आरोप लगाया कि एईएन समेत 3 अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की। जाहिर आप जानना चाहेंगे कि भाई ये विधायक कौन है जो इस तरीके से जिनको पीटा गया है, और वो अधिकारी कौन है भाई जो आज इस तरीके से विधायकों को पीट रहे हैं सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार में, जो वो तो टॉलरेट करते नहीं है गुंडागर्दी कहीं भी। तो मामला कहाँ का है? मामला है श्री गंगानगर का। श्री गंगानगर है राजस्थान में, और राजस्थान में भाजपा के विधायक हैं गंगानगर से जयदीप बिहाणी। जयदीप बिहाणी, सुन लीजिए पूरा नाम। तो विधायक ने शिकायत दर्ज की है कि जवाहर नगर थाना में कि पुलिस के 3 अधिकारियों आरयूआईडीपी के एएन जगनलाल बैरवा, प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज और एलएनटी कंपनी के प्लानिंग मैनेजर सोएम को गिरफ्तार किया गया है। ये उनकी शिकायत पर गिरफ्तार करना पड़ेगा भाई, शिकायत करी है तो। अब प्रत्यक्षदर्शियों को, यह खबर मैं आपको बता रहा हूं दैनिक भास्कर के हवाले से। प्रत्यक्षदर्शी जो थे उनका कहना है कि आरयूआईडीपी राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अफसर जब विधायक केंद्र पहुंचे तो विधायक ने गालियां देनी शुरू कर दी। 2 अफसरों के साथ मारपीट की गई। इसमें एक की शर्ट फट गई, जिसे नई शर्ट लाकर दी गई। इस दौरान कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए। अब ये फोन भी जब्त करने का आजकल नया रिवाज चल पड़ा है ना। तो मामला एसडी बिहाणी कॉलेज में संचालित विधायक सेवा केंद्र में गुरुवार सवेरे 11 बजे का है। जवाहरनगर थाने के सीआई देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विधायक के साथ मारपीट करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। विधायक ने कहा कि आरयूआईडीपी और एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने पूरे शहर की पानी सप्लाई को बाधित कर रखा है। पुरानी आबादी और करणपुर रोड इलाके में पिछले 7 दिनों से पानी की एक बूंद नहीं पहुंची। बीजेपी के राज में यह हो रहा है भाई। बीजेपी के राज में पानी की एक बूंद 7 दिनों से नहीं पहुंची। ये बात कौन कह रहे हैं? बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। तो बीजेपी कितने उच्चतम कोटे की, उच्चतम दर्जे की सरकार, गवर्नेंस राजस्थान को दे रही है, ये विधायक जी बता रहे हैं। 7 दिनों से पानी की एक बूंद नहीं पहुंची है। लोगों को बाथरूम जाने तक का पानी नहीं मिल रहा है, वॉशरूम जाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है भाई। इनके पास न लाइनमैन है न वॉलमैन है। समस्या बताने पर ये पीएचईडी पर जिम्मेदारी थोप देते हैं, जबकि पीएचईडी अधिकारी कहते हैं उनके पास पर्याप्त स्टोरेज तो है। ये जो पब्लिक हेल्थ होता है ना, उसका उनके पास स्टोरेज तो है, और जरूरत पड़ने पर पूरे शहर को सप्लाई कर सकते हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर विधायक सेवा केंद्र में मीटिंग बुलाई गई। एक्शन को बुलाया गया। किशन धारीवाल
सवेरे 9:30 बजे और फिर 11 बजे RUIDP और LNT के अधिकारियों को फोन कर बुलाया, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं। लो, जब मैं खुद जाने लगा तो RUIDP के सहायक अभियंता AEN बताया ना मैंने, जगनलाल बैरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज विधायक सेवा केंद्र पहुंचे। अब देखो, पहुंचे विधायक सेवा केंद्र में पहुंचे। विधायक बिहाणी ने बताया कि मैं उनसे बस इतना पूछ रहा था कि क्या आपको जनता की कोई चिंता है। पूछेंगे ना भैया, विधायक जी तो जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, पूछ रही है कि आपको कोई जनता की चिंता है भाई। ये कहते कि RUIDP के AN जगनलाल बैरवा ने मुझ पर हमला ही बोल दिया। बताओ भाई, और हमला क्या बोला, मेरी तो चश्मा टूट गई, आंख के नीचे गंभीर चोटें आई। पुलिस को फोन लगाया विधायक जी ने, पुलिस मौके पर पहुंची और 3 अधिकारियों को पकड़ के ले गई। विधायक ने कहा कि तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है और उन्होंने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत करने की बात कह डाली है। विधायक जगदीप बिहाणी ने आरोप लगाया कि सरकार की 550 करोड़ की महत्वाकांक्षी जल योजना की समय सीमा तो कब की समाप्त हो गई, लेकिन RUIDP और लार्सन एंड टुब्रो का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में इन दोनों ने मिलकर जो भ्रष्टाचार का भट्ठा बैठा दिया था, लो जी भाई साहब, अब उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 साल बीत गए, राजस्थान में नई सरकार आए, 3 साल बीत गए और अब कह रहे हैं विधायक जी अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भैया। तो 3 साल का है बर्दाश्त कीजिए, चलिए सरकार है। विधायक ने कहा कि इन अधिकारियों पर करोड़ों रुपए की धांधली का शक है, अब सरकार को इनकी पूरी जांच करनी चाहिए। सरकार किसकी है? अरे भैया विधायक जी, आपसे मिलकर ही सरकार बनी है, आपकी संख्या बल के आधार पर सरकार है, आप सत्तारूढ़ पार्टी के ही विधायक हैं। खैर, अब बात करते हैं प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा। RUIDP के AN जगनलाल बैरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर LNT के जो हैं शाहनवाज हसन विधायक केंद्र पहुंचे तो विधायक जयदीप ने गालियां देनी शुरू कर दी। दोनों अफसरों से मारपीट की गई, इसमें जगनलाल बैरवा की शर्ट फट गई। इसके बाद दोनों के साथ जमकर मारपीट की गई, जगनलाल को नई शर्ट लाकर पहनाई गई। यही नहीं, विधायक बिहाणी ने इन सभी कर्मचारियों के फोन तक जब्त कर डाले। अब ये 2 कहानियां हैं, 2 अलग अलग वर्जन से, लेकिन एक बात तो सही है कि भैया गंगानगर, श्री गंगानगर के इस इलाके में पानी पीने को 3 दिन, 1 सप्ताह से नहीं आया है। 1 सप्ताह से पानी नहीं आया है तो भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो शानदार काम करने वाली बेहतरीन बेमिसाल सरकार है, वो सरकार किस कुंभकर्णी नींद में सो रही थी। आज के इस दौर में जब पड़ोसी मुल्क चीन 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल बनाने की प्लानिंग कर रहा है, स्पीड से चलने वाली ट्रेन के लिए लगातार प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, वैसी स्थिति में हिंदुस्तान के एक शहर में सत्तारूढ़ बीजेपी की लीडरशिप वाली हुकूमत के तहत एक शहर ऐसा है जिसके पास पीने को पानी, नहाने को पानी, वॉशरूम जाने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है 7 दिन से। विधायक भी परेशान और सब लोग जो इस काम में जुटे हैं वो सब परेशान, और सरकार जी सो रहे हैं चद्दर तान। तो ये सरकार कमाल की सरकार है भैया, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उम्मीद है सरकार इस पूरी कार्रवाई पर जांच करेगी और इस मामले को जल्द सुलझाएगी। अब श्री गंगानगर में कम से कम मामला तो सुलझे तब सुलझे, लेकिन कम से कम पानी का प्रबंध तो कर दे उन लोगों के लिए जो परेशान हैं, मुसीबत में हैं, मुश्किलों से घिरे हैं, 1 सप्ताह से पानी की बूंद नहीं पहुंची उनके पास, उनके लिए कुछ समाधान तो करे। तो
देखते हैं जब समाधान होगा तो वो वीडियो भी लेके आपके पास आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।